हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से किसी दूर देश की वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान या फ्रांस, तो वो डेटा आखिर आता कहां से है? क्या वो इंटरनेट आसमान से आता है या सैटेलाइट भेजता है? सच बताऊं तो नहीं, वो इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछे हुए केबल्स से आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी तारें बिछी हैं, जिनसे पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1850 के दशक में, जब पहली बार समुद्र के नीचे टेलीग्राम के लिए तार बिछाई गई थी। उस वक्त सिर्फ संदेश भेजे जाते थे, लेकिन आज हम उसी टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस रूप में यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए। आज दुनिया में 1.5 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा केबल्स समुद्र के नीचे बिछाए जा चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सबमरीन केबल्स क्या है? इसे आप एक सुपर ताकतवर फाइबर ऑप्टिकल केबल मान सकते हैं, जो बहुत पतला होता है, कुछ जगहों पर तो सिर्फ गाजर जितना मोटा। लेकिन इसके अंदर कई लेयर्स होती हैं। एक ग्लास की फाइबर्स लेयर जो लाइट के जरिए डेटा ट्रांसफर करती है, उसके बाहर मेटल की परत, प्लास्टिक की कोटिंग और वाटरप्रूफ जैकेट जितना होता है। दोस्तों, एग्जांपल से समझिए, जब आप इंडिया से अमेरिका में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आपका डेटा इस केबल के जरिए लाइट की स्पीड से समुद्र के नीचे से होकर अमेरिका पहुंचता है और वहां से वेबसाइट का डेटा वापस आता है। सबमरीन केबल्स काम कैसे करता है? इन केबल्स में जो फाइबर होते हैं वो लाइट सिग्नल या प्रकाश के जरिए काम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि टॉर्च की रोशनी एक शीशे के पाइप से होकर सामने तक जाए, लेकिन इतनी लंबी दूरी पर लाइट धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए हर 80 से 100 किलोमीटर पर रिपीटर नाम की एक मशीन लगाई जाती है, जो उस लाइट को फिर से तेज कर देती है। जरा सोचिए, इतने लंबे केबल्स को समुद्र के नीचे कैसे बिछाया जाता होगा। इसके लिए खास जहाज होते हैं, जिन्हें केबल लेइंग शिप्स कहते हैं। ये एक मीटर करके केबल समुद्र की गहराई में उतारते हैं। कई बार ये गहराई 8000 मीटर तक भी होती है। इन जहाजों को जीपीएस की हेल्प से एकदम सही रास्ते पर चलाया जाता है, ताकि केबल टूटे नहीं और किसी पहाड़ी या ज्वालामुखी से टकराए नहीं। बात करते हैं दोस्तों कि ये सब किसके कंट्रोल में होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या सरकारें इन केबल्स को कंट्रोल करती हैं। दरअसल ये ज्यादातर केबल्स बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर बनवाती हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ टेलीकॉम कंपनियां। ये कंपनियां इन केबल्स को बनवाकर आपस में इंटरनेट ट्रैफिक शेयर करती है। अगले एस्पेक्ट में देखते हैं दोस्तों कि अगर केबल कट जाती है तो क्या होगा। समुद्र के नीचे कभी कभी भूकंप, जहाज के लंगर या मछलियों की वजह से केबल टूट भी जाती है। ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन धीमा हो सकता है या किसी खास देश में बंद भी हो सकता है। तब रिपेयर शिप्स को भेजा जाता है, उस केबल को समुद्र में खोजकर ठीक करती है, एकदम सर्जरी की तरह। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों और अंतरराष्ट्रीय केबल सुरक्षा समिति के अनुसार हर साल लगभग 100 से 200 समुद्र के नीचे की केबलों में खराबी आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी सबमरीन केबल टेक्नोलॉजी में भारत की क्या भूमिका है। तो चलिए आपको एक बहुत ही दिलचस्प और गर्व करने वाली बात बताते हैं। दुनिया की इस विशाल का सबमरीन केबल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा भारत से होकर गुजरता है और भारत खुद भी इसमें एक अहम खिलाड़ी है। भारत में अभी के समय में लगभग 17 इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स हैं, जो समुद्र के नीचे से आकर भारत की जमीन से जुड़ती है। ये केबल्स भारत के 5 मेन सिटीज में समुद्र से आकर लैंड करती है। पहली मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तुतिकोरिन और आखिर में त्रिवेंद्रम है। दोस्तों, इन जगहों को कहते हैं केबल लैंडिंग स्टेशंस, यानी कि जहां समुद्र के अंदर से आने वाला केबल जमीन पर कनेक्ट होता है। केबल लैंडिंग स्टेशंस का मतलब होता है दोस्तों वो जगह जहां समुद्र के नीचे से आने वाला इंटरनेट केबल जमीन से जुड़कर लोकल नेटवर्क में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इतनी सारी केबल से भारत को कितना डेटा मिल सकता है। 2022 के आखिरी तक भारत के पास इन केबल्स के जरिए लगभग 138.6 टीबीपीएस यानी कि टेराबाइट पर सेकंड की क्षमता थी और उसमें से 111.1 टीबीपीएस का डेटा एक्चुअल में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आइए समझते हैं टीबीपीएस क्या है। दोस्तों, टीबीपीएस टेराबाइट पर सेकंड एक डेटा मापने की यूनिट है। जितना ज्यादा टीबीपीएस उतना तेज इंटरनेट।
दोस्तों अब समझते हैं कि भारत में इन केबल्स को कौन कौन ऑपरेट करता है। भारत की बड़ी टेलीकॉम और टेक कंपनियां इसमें लीड रोल में हैं। टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस ग्लोबल कॉम, अब ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, BSNL और SIFY टेक्नोलॉजीज कंपनियां भी केबल स्टेशनों के संचालन में शामिल हैं। वोडाफोन और IOS ये पुडुचेरी में नया केबल लैंडिंग स्टेशन बना रहे हैं। दोस्तों तो भारत सिर्फ इंटरनेट यूजर नहीं है बल्कि इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने में भी एक बड़ी ताकत बन चुका है। दोस्तों तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो तो याद रखिए वो डेटा समुद्र की गहराई से होकर आया है, एक ऐसी दुनिया से जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। स्पेस की तरह ओशियन भी हमारी डिजिटल दुनिया का हीरो है, लेकिन छिपा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक और कमाल के टॉपिक के साथ। जय हिंद।